नमस्ते मित्रों, योग के इच्छुक भाइयों बहनों, आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन तो सभी जानते हैं, परंतु हम उसके बेनिफिट्स आपको बताएंगे। सबसे पहले कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको सावधानियां क्या रखनी है, किस पेशेंट्स को आपको देना है और किसको नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, आसनों का राजा। बस इतना बोलने से आपको समझ में आ गया होगा किस आसन की हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। उसके इतने ही बेनिफिट्स है, जितना हम बताएं उतने ही कम है। शीर्षासन एक ऐसा आसन है जो हमारी बॉडी को पूरा उलट पलट देता है। तो जब हम शीर्ष आसन करते हैं तो शीर्षासन करने से हमारे जो पैरों की ओर ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरा मस्तिष्क की ओर आता है और मस्तिष्क को काम डाउन करने में सबसे बड़ा योगदान होता है शीर्षासन का। यदि आप शीर्षासन अभ्यास करते हैं, 1-2 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तो आपको निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष नहीं होते हैं, आँखों की समस्या नहीं होती हैं और आपकी बालों की डेंसिटी बढ़ जाती है। बाल आपके जो है वह मजबूत होते चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा काम डाउन करते हैं। आपके चेहरे में एक अलग ही ग्लो नज़र आता है यदि आप प्रतिदिन शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। और इसकी जो सावधानियां हैं, पहले आप सावधानियों को समझिए। सावधानियां यह हैं कि किस व्यक्ति को शीर्षासन का अभ्यास करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। शीर्षासन का अभ्यास ओवरवेट वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको नहीं करना है। तो इन लोगों को आप शीर्षासन का अभ्यास बिल्कुल ना कराएं और जिन्हें सर्वाइकल की स्पॉन्डिलाइटिस स्लिप डिस्क की समस्याएं हैं उनको भी शीर्षासन करने के लिए सलाह ना दें। और जो व्यक्ति इन समस्याओं से नहीं घिरा हुआ है वह शीर्षासन का अभ्यास कर सकता है और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप शीर्षासन का अभ्यास करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शीर्षासन, ओपन शीर्षासन, जिस पर किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। हम हाइट्स पर बैठे हुए हैं, हील्स पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे शीर्षासन करते करते आपकी बॉडी में कितना बैलेंस आ जाता है और आप अच्छे से शीर्षासन कर पाते हैं। चलिए जुड़ते हैं मात्र शीर्षासन से। उसके आगे पीछे का हम कुछ नहीं बताने जा रहे। देखिए, इस प्रकार से आपको ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। वज्रासन में आप बैठ गए। वज्रासन में बैठने के बाद इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठना वो कंपलसरी हो जाता है, तभी आप स्टेप सही से कर पाते हैं। फिर इस प्रकार से आप ऐसे अपनी एल्बो को नीचे लगाइए और दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे इंटरलॉक कर दीजिए। इंटरलॉक करने के बाद ऐसे रख दीजिए और फिर अपने जो हेड को है आप लिटिल फिंगर पर ऐसे रखेंगे, इस तरीके से ऐसे। फिर इसके बाद धीरे धीरे पहली स्टेप ये हो जाती है। दूसरी स्टेप में आप ऐसे नी को अप कर दीजिए, ऐसे नी अप। फिर आप तीसरी स्टेप्स में आप धीरे से नी को बैंड कर लीजिए इसे, और चौथी स्टेप में यहाँ पर आ जाइए इस तरीके से। और पांचवी स्टेप में आप धीरे धीरे ऐसे बॉडी को स्ट्रेट कर दीजिए और छठवीं स्टेप में आप ऐसे सीधा कर दीजिए। यह शीर्षासन है। इस शीर्षासन में आप स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड, 1 मिनट, फिर धीरे धीरे आप अपने समय को बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पर रुकते हैं विदाउट सपोर्ट्स। हम हाइट्स पर शीर्षासन लगाए हुए हैं। आपको इतना बैलेंस बनाना है बॉडी का और धीरे धीरे ऐसे ही वापस आना है, ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से आपको वापस आना है। फिर यहाँ पर देखिए इस पोजीशन में आ जाना है चाइल्ड पोज की। दोनों मुट्ठियों को बंद करना है ऐसे, एकदम आपको नहीं उठना है, इस बात का ध्यान रखें। या आप ऐसे चाइल्ड पोज शशांक आसन में रहें कुछ क्षण के लिए, 1 से आधा मिनट से 1 मिनट तक आप रहिए, 30 सेकंड से 60 सेकंड तक, जिससे आपका सर्कुलेशन जो ब्लड्स का है वह सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इसीलिए इस कंडीशन में आपको रहना है।
तो यह था शीर्षासन। बड़ी ही सहजता से हमने आपको शीर्षासन बताया कि आपको किस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए। शीर्षासन आसनों का राजा है और आसनों में सबसे अहम भूमिका को निभाता है। जो लोग एडवांस आसनों से जुड़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एडवांस आसन होता है शीर्षासन, क्योंकि शीर्षासन से आपका बॉडी बैलेंस बनाता है और आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। आपके तंत्र का तंत्र है उसका बैलेंस्ड बनता है शीर्षासन करने से। और यदि आपने अपने नर्वस सिस्टम को अच्छा रखा है तो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छे से होता है। सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारियां वह नहीं होती हैं, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष नहीं होते हैं, क्योंकि हमेशा हम चलते फिरते रहते हैं या बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो हमारा सर्कुलेशन नीचे की ओर रहता है। इसीलिए हमें नेक टू हेड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं छोटे छोटे बच्चों में, और कम समय में कम एज में चश्मा लग जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। आपको यदि इन बीमारियों से हटना है तो आप शीर्षासन कीजिए और प्राणायाम कीजिए, तो ऑक्सीजन जनरेट्स ब्लड जितना आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा तो आपका मस्तिष्क काम डाउन रहेगा, स्ट्रेस लेसनेस रहेंगे और आपकी आइस प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाएगी। बस इतना अभ्यास कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार का आपका सिर्फ समय कितना है 25 से 30 मिनट जाएगा। यदि 25 से 30 मिनट डेली आप अभ्यास करते हैं प्राणायाम और एक मात्र आसन का, तो आप अपने जीवन को स्वस्थ बना पाएंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें, अपने जीवन का धन बचाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आज के लिए इतना ही। आज के लिए यह एडवांस आसन शीर्षासन आप कीजिए, लाभ लीजिए। धन्यवाद।